ब्रह्मांडोपनिषद अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। महत्वपूर्ण इसलिए कि इस उपनिषद ने जीवन के सारे सूत्रों को स्पष्टता के साथ खोलकर रख दिए हैं। पहली बार उपनिषदकार ने उन जटिल प्रश्नों को हल करने में सफलता पाई है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। इस उपनिषद में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जीवन केवल वही जीवन नहीं होता जिसका एक छोर जन्म होता है और दूसरा छोर मृत्यु। हमने अज्ञानतावश जीवन की परिभाषा संकुचित और छोटी सी कर दी है। हम यह समझ बैठे हैं कि जिस क्षण हमारा जन्म हुआ उसी क्षण से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ और जिस क्षण हमारी मृत्यु हुई उसी क्षण हमारे जीवन का अस्तित्व समाप्त हुआ। पर यह परिभाषा तो संकीर्ण है, अधूरी है, बेमानी है। यह परिभाषा सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि जीवन केवल उतना ही जीवन नहीं है जो हम समझ बैठे हैं। यह तो संपूर्ण जीवन का एक हिस्सा है। इससे पहले भी हमारा अस्तित्व जरूर रहा होगा। हो सकता है हम पृथ्वीलोक में रहे हों, पितरलोक में रहे हों, गंधर्व या किन्नर लोक में रहे हों या किसी योनि या आत्मा में रहे हों, क्योंकि शरीर भले ही एक समय विशेष को साथ लेकर चलता है, मगर जीवन का अस्तित्व तो शरीर से भी परे है। इस जन्म से पहले भी हमारा जीवन था और मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन बना रहेगा।
यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने जीवन के उस भाग को नहीं जाना या जीवन के उस भाग को पहचानने की क्षमता हम में नहीं रही जो वर्तमान जीवन से पहले का जीवन था, या हम में ऐसी कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं है कि हम देख सकें कि इस जीवन के बाद हमारे जीवन का अस्तित्व कहां और किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार बहुत दूर से आती हुई रस्सी को यदि हम अपने कमरे से गुजरने दें और हम 10 फीट लंबे चौड़े कमरे में बैठे हों तो हमें उस रस्सी का 10 फीट भाग ही दिखाई देगा। दुर्भाग्य यह है कि हमने रस्सी के उस 10 फीट को ही पूरी रस्सी समझ लिया, जबकि रस्सी का प्रारंभ कमरे के बाहर भी बहुत दूरी तक है और रस्सी का अंतिम छोर भी कमरे के बाहर काफी लंबी समय तक और काफी लंबी दूरी तक है। जीवन भी इसी प्रकार से हमने समझ लिया। जो कुछ इस शरीर के माध्यम से देखा उसी को जीवन समझ लिया, जबकि इससे पहले भी हमारा जीवन रहा है और इसके बाद भी हमारा जीवन रहेगा। शास्त्रों ने कहा है कि शरीर नश्वर है। शरीर ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक वस्त्र पुराना और मैला, जर्जर और फटा हुआ हो जाने पर उसे फेंक कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जब शरीर रुग्ण, कमजोर, दुर्बल और कटा-फटा हो जाता है तो प्राण या जीवन उस शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेते हैं। पर जीवन का अस्तित्व तो उस पहले शरीर में भी था और वही जीवन वर्तमान शरीर में विद्यमान है। उस जीवन
के घात प्रतिघात, स्वभाव, चिंतन, विचार ज्यों के त्यों इस जीवन में भी जन्म लेते समय आते हैं और उस जीवन का चिंतन, उस जीवन की स्मृतियां, उस जीवन के विचार विनिमय भी इस जीवन के साथ जुड़े होते हैं। पर हमारा यह दुर्भाग्य है कि उस जीवन से संबंधित हमें किसी भी प्रकार